नमस्ते सर। वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आप सभी मास्टर्स का स्वागत है। सर्वप्रथम ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी और सुनील सरस्वत सर, वेलकम on वननेस मेडिटेशन दुबई। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सब ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज का ये समय देने के लिए, चर्चा के लिए, और एक उत्तम समय और एक उत्तम मंच, और इससे कहते हैं ना, उत्तम लोग, चुने हुए ध्यानी जो आज के इस मेडिटेशन में, इस क्लास में हमारे साथ हैं। हम आप एक दूसरे का आत्मवंदन करते हैं सभी को, और आज की क्लास प्रारंभ करें। प्रियंका जी। आपकी आवाज नहीं। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। स्टार्ट करें सर? आपकी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आ रही है। ठीक, हाँ धन्यवाद। सर। तो आज का ध्यान हम, आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि विषय दिया गया है, शिव तत्व, शिवा कॉन्शियसनेस। हमारा जो इंडियन आध्यात्म है, उसका अगर मूल आधार हम कहें तो वो शिव ही हैं। उनको एक स्वरूप न मान करके, जैसा हम स्वरूप के रूप में उनको देखते हैं, एक त्रिशूल है, डमरू है, मस्तक पे गंगा बह रही है, चंद्रमा है भाल पर, उस स्वरूप को अगर हम न देखें और उनको एक तत्व के रूप में देखें, तो जो प्रकृति का मूल स्वरूप है वो हमारे सामने आएगा। मूल स्वरूप कैसे आएगा? देखिए, पूरी सृष्टि में आपको कहीं भी ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिला होगा जिसमें हम कहें कि ये शिव तत्व है। जैसे हम कोई राम को मानते तो राम तत्व बोलते हैं क्या हम? कोई कृष्ण को मानता है तो कृष्ण तत्व बोलते हैं क्या हम? कोई हनुमान जी को मानता है तो हनुमान तत्व बोलते हैं क्या? केवल एक ही तत्व है जिसको हम शिव तत्व के नाम से जानते हैं। बीच में कुछ आवाज आ रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रियंका जी कुछ? Okay sir, I have muted them. ओके ओके, थैंक यू। तो वो केवल एक ही तत्व है जिसको हम शिव तत्व के रूप में जानते हैं। तो वहां हमारे वेदों में उसके लिए एक शब्द रखा गया। जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, भले वो गीता हो, भले वो कोई भी ग्रंथ हो, कैसा भी, उसके अंत में एक शब्द लिखा गया है, हरि ओम तत्सत, यानी कि सत्य इसके बाद है। यहां तक केवल कथा, उसके बाद में सत्य। रीजन क्या है? हमारे यहाँ हर चीज के पीछे तीन चीजें रखी गई। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कथा कहानी कुछ भी है, किसी भी साधना को हम करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या बताया जाएगा कि इस कथा को सुनने का क्या लाभ होगा, इस साधना को करने से क्या लाभ होगा। पहले उसका महिमा मंडन किया जाएगा, उसके बाद में वो कथा सुनाएंगे, वो चरित्र के रूप में सुनाएंगे, और उसके बाद में हरिओम तत्सत कह करके कथा समाप्त कर दी जाएगी। हमारे यहाँ जब भी आप देखोगे, आपको तीन चीजें सदा मिलेंगी। कैसे? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिपदा हम इसको बोलते हैं। हर जगह त्रिपदा आपको मिलेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश। पूरी सृष्टि इस त्रिपदा पे टिकी हुई है।
उसको भले आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कह दें, आप उसको भले ब्रह्मा विष्णु महेश कह दें, त्रिपदा आपको मिलेगी। यहाँ भी क्या मिला आपको? पहले आपको महिमा, उसके बाद में उसका ज्ञान, और तीसरा साधना। पहले आपको उस साधना का करने का क्या लाभ होगा, उसको किस किसने किया, उससे उसको क्या क्या मिला, और उसका पूरा महिमा मंडन। उसके बाद में तीसरा पद साधना। तो हम कथाओं में, कहानियों में क्या करते हैं? पहला पद सुनते हैं जिसमें महिमा मंडन किया जाता है। इस कथा को सुनने से, इस भागवत को सुनने से, शिव महापुराण को सुनने से क्या लाभ होगा, उसके बाद में उसकी कथा सुनाई जाएगी, और अंत में जो मूल विषय था साधना, वो गौण रख दिया जाएगा। हरिओम तत्सत कह करके, सत्य इसके परे है, जिसने खोजा है केवल वही जानता है। तो 3 पद हैं, तीसरा पद गायब है। तो सीधा यहाँ भी यही है। हम शिव तत्व की जब बात करते हैं, जैसे ही मैंने नाम लिया शिव, तुरंत आपके सामने एक चेहरा आ गया, एक त्रिशूल लिए हुए, भस्म लगाए हुए, जिसके गले में सर्प है, जटा में चंद्रमा है, सर के ऊपर से गंगा बह रही है। अगर आप लोगों के सर के ऊपर एक फाउंटेन लगा दिया जाए और आप घूमे पूरे शहर भर में, तो कैसा लगेगा? एक व्यक्ति को अजीब के रूप में देखा जाएगा भी, ये क्या है? या आपके गले में सर्प हो, या तो वो आपको काट लेगा, ये लोग आपसे भयभीत हो जाएंगे, या आप भय से खुद ही मर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? सारा का सारा जो कल्चर दिखाया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसको प्रतीकात्मक रूप से हमारे सामने रखा, लेकिन हमने उस प्रतीकात्मक चीज को किसी और रूप में देख करके उसको गलत वे में ले गए। वो हमें आराधना कराना चाहते थे, उपासना करवाना चाहते थे, हम पूजा में चल पड़े। वो हमसे उपवास करवाना चाहते थे, हम व्रत में चल पड़े। दोनों में बहुत अंतर है, थोड़े से शब्द का ही अंतर है। तो जब हम बात करते हैं शिव की, जहां हम मूल विषय पे चलते हैं, शिव तत्व की, जो हमने अब तक देखा है वो एक स्वरूप के रूप में देखा है। आज हम उसको एक स्वरूप नहीं देंगे। अगर बहुत से लोग आज के कक्षा में ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पंच तत्व का क्लास अटेंड किया होगा, आज मैं एक रहस्य आपके सामने प्रकट करता हूं। ये पूरी प्रकृति 7 तत्व से बनी है। पूरी प्रकृति 7 तत्व से बनी है। पंच तत्व हम जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उस आकाश में सब विलय हो जाता है, जैसा कि हमने पूरा का पूरा बात की थी। टॉपिक मैं पहले इसलिए लेना चाहता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा मेडिटेशन, नीचे मैसेज आ रहा था सब पहले मेडिटेशन करवा दें, आफ्टर दैट टॉपिक पूरा करें। मैं ये चाहता हूं कि आप पहले शिव तत्व को समझ लें, उसके बाद में उसी के बेस पे हम ध्यान करेंगे। जब मैं ध्यान करवाऊंगा तो उसके बाद में आपको विषय समझ में नहीं आएगा, विषय बता दूंगा तो ध्यान समझ में आ जाएगा। तो हम जहां चले थे शिव तत्व के ऊपर, यानी कि मूल प्रकृति, जहां अपन कहते हैं मूल प्रकृति के अंदर एक अवधारणा है कि ईश्वर ने अपने मन में एक संकल्प किया कि मुझे कुछ अनुभव करना है। तो यहाँ पहला विषय क्या आया कि वही केवल एक है जो ये जानता है कि मुझे क्या करना है, यानी कि उसके अंदर संकल्प की शक्ति है। हमारे यहाँ 3 चीज चलती है, क्या? सृष्टि, पालन और संहार। सृष्टि, पहले वो सृष्टि करता है, अपने मन में एक स्पंदन करता है कि मुझे ये देखना है, फिर उस सृष्टि को पालन करता है, क्रिएट करता है, फिर पालन करता है, और फिर अपनी ही प्रकृति को समाप्त भी कर देता है, स्वयं में विलय कर लेता है। तो जैसे मैंने पहले का पंच तत्व, 5 तत्व आए, अंतिम तत्व आकाश तत्व। जिसने मेरी आकाश तत्व की क्लास अटेंड की है, नहीं किया तो मैं यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आकाश तत्व वो तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे कम तो है, लेकिन सबसे विस्तारित है।
ये सभी तत्व उसमें जाकर के विलय हो जाते हैं। और यही आकाश तत्व बाहर और भीतर एक ही है। हम में बाहर और भीतर केवल एक आकाश है, एक शून्य है, जो सदा सर्वदा हर समय हमारे सामने रहता है। अब इस आकाश तत्व में जब ये पंच तत्व भौतिक जो जगत है, इस पे आपका कंट्रोल जब आ जाता है, आप इस भौतिक जगत के ज्ञान से परे हो जाते हैं। जितना भी पुस्तक है, ज्ञान है, ये केवल और केवल, भले वो वेदांत में हो, भले वो आपके तंत्र शास्त्र में हो, सबका सब आपके मन को बहलाने के लिए है, केवल आपके मन को बहलाने के लिए। और वो भी केवल इसलिए क्योंकि आपको बहलने की वो एक मेंटेलिटी है, हम लोगों को आदत हो गई है कि को कुछ ना कुछ चाहिए हमें किसी न किसी चीज को जानने के लिए। तो उसके लिए ये कथा भी उसी के लिए है। तो वो पंच तत्व जब विलीन होते हैं आकाश में, तो वही आकाश आपके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में जीवन में आता है, जिसको हम गुरु कह देते हैं। वही ईश्वर आपके जगत में, आपके संसार में एक मार्गदर्शक के रूप में, इसको मैं मार्गदर्शक कहूंगा, आप किसी देह में मत अटकिएगा। सब कृत्य शिव के, परम चेतना समझ करके, उसको आकाश तत्व समझ करके, उसको परम तत्व समझ करके केवल सोचना है। वही अपनी सृष्टि में स्पंदित करता है और वही प्रेरणा स्वरूप आपके जीवन में गुरु रूप में आता है, मार्गदर्शक के रूप में आता है। तो गुरु छठा तत्व गुरु तत्व, और सातवां तत्व परम तत्व, इसको हम शिव कहते हैं। तो पहले वो क्या करता है? आराधना करता है, उपासना करता है, जिसमें वो जानता है कि मैं हूं। फिर वो जानता है कि कुछ और है, एक मैं हूं, एक कुछ और है, एक उपास्य है, एक उपासक है। उसके बाद में ये आता है कि मैं ही हूं, शिवोहम की स्थिति आती है। तो वो जो शिवोहम की स्थिति है, वो सातवां तत्व है जो हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो शिव जो है वो एक तत्व के रूप में हमारे यहाँ विवेचना की गई। जब हमारे ऋषियों ने, जिसको हम ये कहेंगे वो अंतर जगत में घूमने वाले लोग, जिन्होंने अपने अंतर में उस आकाश को खोजने का प्रयास किया। मनुष्य की वृत्ति क्या होती है? जो पंच तत्व पंचभूतात्मक जो शरीर है उसमें फंसा हुआ है, वो क्या करेगा? जगत में ढूंढेगा, बाहर प्रपंच, उसको प्रपंचिक संस्कृति बोलते हैं। तो वो उस प्रपंच में अपने उस आनंद को खोजने का प्रारंभ करेगा। शिव क्या है? जो अनंत है, वो भीतर और बाहर एक जैसा है। जिस दिन आपके वो पंच तत्व भूतात्मक स्थिति जो है वो अंतर जगत की ओर मुड़ती है, जब आपकी अंतर्दृष्टि अंदर की ओर जगती है, तब आपका तीसरा नेत्र खुलता है, जिसको हम कह देते हैं शिव को तीसरा नेत्र है। किसी देवता के रूप में तीसरा नेत्र नहीं दिखाया गया, किसी को तीसरा नेत्र नहीं दिया गया, केवल शिव को दिखाया गया। क्यों? वो परम चेतना है, उसको देखना है अच्छे और बुरे को। कहते हैं कि उसमें इतना तेज है कि वो सामने वाले को भस्म कर देती है। कामदेव को भस्म करने की एक पूरी कथा सुना दी जाती है, फिर कैसे वो सामने आया, कैसे उसने प्रपंच किया और कैसे उसको समाप्त कर दिया। तो वो जो कामदेव है वो है हमारा मन। लोभ मोह अहंकार और काम क्रोध, वो जो है वो प्रपंचिक जो है, उसमें हमारा नेत्र, तीसरा नेत्र किस रूप में? साक्षी भाव के रूप में उसको देखता है और उसको समाप्त करता है। और वही तीसरा नेत्र आपको साक्षी होने में सहायता करता है। साक्षी का मतलब है सामने वाले में और आप में कोई अंतर नहीं है। जब तक अंतर है तब तक तीसरा नेत्र नहीं है। फिर क्या करेगा? आपको तीन शूलों से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। अंतर जगत में उन्होंने देखा कि ये जो शिव है जब जागता है आपके शरीर में, तो आपको तीन शूलों से पार करता है। तो उसको एक त्रिशूल दे दिया प्रतीकात्मक रूप से। त्रिशूल का मतलब है त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणे, बोलते हैं ना, उनकी जब स्तुति करते हैं तो त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणे। तो देहिक,
भौतिक और आदि भौतिक, देहिक, देविक और भौतिक, 3 ताप हैं हमारे जीवन में। देह का, दैविक और भौतिक जो हमारे जगत का है, तीनों के तीनों तापों को वो शिव जो है पार ले जाते हैं। तो उनको एक त्रिशूल के प्रतीकात्मक रूप से उनको एक त्रिशूल दे दिया गया। जब वो चेतना मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचती है तो वो शिव जागते हैं, क्योंकि 7 चक्र है ना हमारे, तो 7 चक्रों में जब वो यहाँ पहुंचती है तब वो जागते हैं, और जब वो जागते हैं तो वो पूर्ण चंद्र को अपने सर पे धारण करते हैं। यानी आप उस समय शांताकारम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे विष्णु के लिए कहा ना, शांताकारम भुजगशयनम, सेम टू सेम वो शिव भी जो है वो शांत हो जाते हैं, और उनके ऊपर मन का पूर्ण चंद्रमा, 16 कला संपूर्ण, जिसको हम 16 कला कहते हैं। तो 16 कला का मतलब क्या है चंद्रमा की? 7 चक्र हमारे ऊपर के हैं, 7 चक्र हमारे नीचे के हैं। तल वितल सुतल तलातल पाताल, नीचे तक पाताल तक गए, ऊपर कहाँ है? मूलाधार से सहस्त्रार तक, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, तपलोक, महलोक और जनलोक, सत्यम लोक या सत्यम। तो हम सत्य को जान लेते तो यहाँ आ गया। तो वो किस रूप में आ गया? पूर्ण चंद्रमा के रूप में। और उसको कहाँ दिखाया गया? उनके मस्तक पे। तो जैसे ही वो मस्तक पे आते हैं तो जो हमारा हायर सेल्फ है, जहां हमारा मूल तत्व है, जहां हमारा आत्म तत्व है, वो लगातार उसके ऊपर अपनी बरसात करता रहता है गंगा के रूप में। और हमारा जो पैराबोलिक स्वरूप है, जब हम अपनी क्रिलिन फोटोग्राफी करवाते हैं या हम अपने ऑरा को उस समय देखते हैं, तो पूरा का पूरा वैसा नजर आता है जैसे आज हमें शिवलिंग नजर आता है। तो वो अंतर जगत की जो यात्रा है, हमारे ऋषि मुनियों ने उस पूरी की पूरी यात्रा को हमारे सामने एक सिंबॉलिक रूप में रखा। नीचे एक स्थान बनाया जिसको हम शक्ति कहते हैं। लोग कह देते हैं शिव शक्ति के बगैर सब के समान है। न शिव सब हो सकते हैं, न शक्ति के विहीन हो सकते हैं। शिव के 2 कृत्य हैं, प्रज्ञा और क्रिया। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, लोगों में ज्ञान बढ़ जाता है, क्रिया घट जाती है। शक्ति क्रिया है, जब क्रिया बढ़ती है तो वो अपने मार्ग को चुनता है और एक दिन ज्ञान के साथ आकर के स्थित हो जाता है। तो हम उसको अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ हमारे मस्तक पे दिखाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पार्ट जो है, पूरा का पूरा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों जो है वो एक हो जाते हैं। तब हम उसको शिव और शक्ति का मिलन कह देते हैं। तो मूलाधार में जो शक्ति स्थित है, जो मूलाधार में हमारी कुंडलिनी शक्ति जो स्थित है, जहां उसको दिखाया जाता है वो एक लिंग के समान उसको दिखाया जाता है। और उसके ऊपर 3 कुंडल मारे, कहते हैं एक सर्पिणी कुंडलिनी जो है उस पे 3.5 कुंडल मार करके बैठी है। 3.5 कुंडल का मतलब क्या है, या 3 का मतलब क्या है? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारी 3 नाड़ियां हैं, जिसको शास्त्रों में किस रूप में दिखाया गया? गंगा, जमुना और सरस्वती। तो क्या कहते हैं? सरस्वती जो है वो गुप्त रूप से चलती हैं। तो ईड़ा और पिंगला लेफ्ट राइट तो हमें दिखती हैं, लेकिन बीच की जो सुषुम्ना है वो सरस्वती जो है वो दिखाई नहीं देती। कहाँ प्रकट होती है? यहाँ आकर के प्रकट होती है। पूरी कुंडलिनी जो है सप्त चक्र का भेदन करती हुई जब आपकी मेडुला पर आती है, और मेडुला पर आने के बाद में जब वो यहाँ आती हैं, आपके मेडुला से यहाँ नाक के अग्रभाग पे और नाक के अग्र के भाग से 3rd आई पर, तो ये त्रिवेणी जो है यहाँ आकर के तीनों नदियां मिल जाती हैं, जिसको हम कहते हैं वाराणसी। ये क्या है? नसी। वारा मतलब ऊपर, कहाँ? नसी के। वारा यानी ऊपर, और नसी लेकिन नाक के ऊपर, यानी कि यहाँ जो एक बार स्नान कर लेता है उसके इस जन्म और पूर्व जन्मों के सभी कर्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? इलाहाबाद की टिकट कटाते हैं, एक नाव हायर करते हैं, त्रिवेणी में जाकर के और चुपकियां मार लेते हैं। तो वो त्रिवेणी यहाँ है, वहां प्रतीकात्मक रूप से, यहाँ सूक्ष्म रूप से। तो जैसा कहते हैं ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो इस पिंड में जैसा है वैसे ब्रह्मांड में है। वहां हमारा
संकल्प शक्ति काम करती है, यहाँ वो मूल वाराणसी है जिसको हमें जगाना है। अब जो ये शिव की यात्रा है हमारे शरीर में, जो कुंडलिनी की यात्रा है, इसमें 3 पड़ाव हैं। हर बार आपको ट्रिनिटी दिखाई देगी, हर जगह 3 दिखाई देंगे। जब आपको मैंने कहा कि मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति जो है, एक शिवलिंग के ऊपर 3 कुंडल मारे, 3.5 कुंडल मारे बैठी हैं, तो वो आपकी ब्रह्मा ग्रंथि है, जहां से सृष्टि का निर्माण होता है। पृथ्वी तत्व है ना, तो पृथ्वी का पूरा निर्माण होगा, तो वो वहां सुसुप्त अवस्था में बैठी है। क्यों? उसको निर्माण करना है। वहां एक चैतन्य पुरुष जब आएगा और उस सर्पणी को जगाएगा, यानी उन तीनों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में अपनी हायर एनर्जी को प्रवेश करवाएगा, या ब्रह्मांड की हायर एनर्जी आपके उस शरीर में प्रवेश करेगी। जैसा हमने देखा होगा पीएमसी के अंदर, जो उनकी बेसिक जो वीडियोज हैं जो चलती हैं, उसमें देखा होगा आपने, सहस्त्रार से एक फव्वारे के रूप में एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है, और एक समय आता है कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और एक समय आता है आपकी कुंडलिनी जो है, अंतर यात्रा जो है, अपने आप चल पड़ती है। तो वो एनर्जी क्या करती है, जिस दिन भी आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, उस दिन उस मूलाधार के अंदर जो ब्रह्मा ग्रंथि है उसका छेदन कर देती है। तो जैसे उसका छेदन करती है, और उसके ऊपर जो 3 कुंडल मारे हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की जो सर्पणी, कुंडली नाम की जो सर्पणी बैठी है, उसको जैसे ही वो छूती है, वो करंट जैसे ही उसको छूता है, तो जैसे ही आप किसी नाग को आपने देखा होगा, उसको आप जैसे छूते हैं तो तुरंत खड़ा हो जाता है, बड़ी बिजली की स्पीड से खड़ा होता है, आलसी होकर के नहीं, बिल्कुल क्रिया के साथ। तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो इतनी तीव्र होती है कि शरीर में करोड़ों सूर्य जितनी एनर्जी जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो पहली ग्रंथि का भेदन होता है उसमें ब्रह्मा ग्रंथि, जिसको गुरु अपनी शक्ति से जगाता है, या वो परम चैतन्य अपनी, उसको शब्द को मैं गुरु न करके परम चैतन्य कहूंगा, वो परम चैतन्य अपनी एनर्जी से उस ब्रह्मा ग्रंथि का भेदन करता है। फिर वो ब्रह्मा ग्रंथि जब नाभिक तक आती है, जहां तक आपका संसार है। संसार कैसे है? आपका मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व, आपका स्वादिष्टान, उसके बीच का भूअर लोक, और जहां आपकी नाभि स्थान है वहां स्वर्ग लोक। तो सब स्वर्ग लोक तक जाना चाहते हैं। तो जो स्वर्ग लोक में जाएगा, तो हमारे यहाँ कथा है कि स्वर्ग लोक में जाने के बाद में जिस दिन आपके पुण्य क्षीण होंगे, आप तुरंत पुनः पृथ्वी लोक की तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही कथा कहते हैं। उसको किस रूप में दिखाया गया? मणिपुर चक्र पे आपकी एनर्जी जब पहुंच जाएगी, तो वहां पहुंचने के बाद में अगर आपकी एनर्जी उससे आगे नहीं गई है, और आप वहीं, जिसको कहते हैं ना मणि पद में हम, तो उस आपके मणियों के प्रदेश में आप अगर वहां अटक गए, आप उस लक्ष्मी में अटक गए, उस विष्णु में पालन की स्थिति में अटक गए, तो वो तुरंत आपके पुण्य क्षीण होने पे, एनर्जी क्षीण होने पे, पुनः वही एनर्जी, वही कुंडलिनी मूलाधार में जाकर के पुनः सुप्त हो जाएगी। तो गुरु क्या करता है? आपको दोनों स्थितियों से, कहां से? आपके मूलाधार से और आपके मणिपुर चक्र से, जिसको बोलते हैं विष्णु ग्रंथि, उन दोनों का भेदन हो जाता है आपका। तो जैसे इन दोनों का भेदन हो जाता है, आप अनकंडीशनल हो जाते हो। कहाँ? अब आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ है। मणिपुर के बाद में आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ है। आप सबसे पहले अनकंडीशनल होते हो। जब तक आप अनकंडीशनल नहीं होते, आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे ही आप अनकंडीशनल होते हो, सबको प्रेम बांटना चालू करते हो और स्वयं से प्रेम करना प्रारंभ करते हो, तुरंत आपकी यात्रा आगे की ओर चल पड़ती है। आपका विशुद्धि, जहां आपका आकाश है, और जैसे ही आप अपने आप को आकाश के साथ एक करते हो, यानी आप ये अनुभव करना प्रारंभ कर देते हो कि भीतर और बाहर केवल मैं ही हूं। जैसे मैं आकाश तत्व की क्लास में मैंने एक सवाल किया था कि परमात्मा में आकाश है कि आकाश में परमात्मा है? तो कोई कहता है कि परमात्मा बड़ा है लेकिन परमात्मा में आकाश है। कोई कहता है कि आकाश में परमात्मा है। अगर आकाश में परमात्मा कहते हैं तो वो परमात्मा नहीं है, यानी कि वो पूरा यूनिवर्स नहीं है। अगर हम ये कहते हैं परमात्मा में आकाश है,
तो भी गलत है, क्योंकि इसमें हम ये कहते हैं कि भी अनंत जो है वो अलग है, वो अलग है। इनफाइनाइट जो है वो ना कम है ना ज्यादा है, ना एक है ना दो है, वहां सिर्फ वही है। तो आकाश भी वही है और शिव भी वही है, जिसको हम परम तत्व कहते हैं। तो जब आप अपने आप में उस शिवत्व को धारण करते हैं, भीतर और बाहर केवल वही है, और सब में एक जैसा अनुभव करते हैं, जिसको हम कहते हैं परम हंस स्थिति, और अपने हलाहल को यही गले में धारण कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं नीलकंठ बन जाना। तो जब आप उसको धारण कर लेते हैं, तब आप उस शिव तत्व को धारण करना प्रारंभ करते हैं। तो शिव तत्व में क्या हुआ, आप में और इस सृष्टि में कोई अंतर नहीं रह जाता। पहले आप उपास्य थे, कोई एक उपासक था। शिव एक उपास्य थे, आप उपासक थे। फिर वो क्या हुआ, आपको अंतर मालूम हुआ कि मैं द्वैत में हूं, आप उस ड्युअलिटी से निकल के अद्वैत में आए। अद्वैत में आपने ये जान तो लिया कि वो और मैं एक हूं, लेकिन अनुभव नहीं था। लेकिन जैसे ही रुद्र ग्रंथि का छेदन हुआ, किससे होगा, गुरु कृपा से होगा, उस परम कृपा से होगा। आप अपनी मेहनत से ब्रह्मा ग्रंथि का छेदन कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत से, अपने हठ से विष्णु ग्रंथि का छेदन कर सकते हैं, लेकिन परम कृपा के बगैर आप अपने रुद्र ग्रंथि का छेदन नहीं कर सकते। रीजन क्या है, अगर आपने रुद्र ग्रंथि का छेदन पहले कर लिया और आप अनकंडीशनल नहीं हैं, आप वशिष्ठ नहीं हैं, आप विश्वामित्र नहीं हैं, तो आप इस पूरी सृष्टि का संहार कर देंगे। सृष्टि कौन सी, आपकी स्वयं की सृष्टि। क्योंकि आपको जो मन वचन और कर्म से बोलने की आदत है, वो अच्छे शब्द नहीं है, उसमें अनकंडीशनल नहीं है, उन शब्दों में दुख है, उन शब्दों में क्रोध है, उस शब्दों में मेरा और तेरा है। तो जब आप शिव तत्व में उपस्थित होते हैं, तो वहां कुछ नहीं है। इसीलिए शिव सदा मौन है। इसीलिए हम देवताओं की मूर्ति बनाते हैं, क्यों, वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। और जिस दिन कोई परमहंस स्थिति में आता है, तब वो जी जान जाता है कि इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। फिर वो वही बोलते हैं, वही कहते हैं और वही महसूस करते हैं, तो सब महसूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो तो अंतर्यामी है। तो वो अंतर्यामी जो है वो वहां आता है। तो शिव और शक्ति एक ही है। जो यहाँ आने के बाद में हमें अनुभव होता है कि ये दोनों एक ही हैं। हमें यूं लगता है कि मूलाधार में शक्ति स्थित थी और शिव यहाँ स्थित थे। शक्ति शिव से मिलने जा रही हैं, और जब यहाँ मिलन हो जाता है, तब वो पूर्ण रूप से, जिसको हम कहते हैं शिव, द्वैत नहीं है, वहां अद्वैत हो जाता है। फिर आपकी सृष्टि के निर्माता आप स्वयं हैं। तो हमें उस शिवोहम स्थिति में आना है, उस प्रकृति और पुरुष को एक स्थिति में लाना है। क्योंकि वो प्रकृति पुरुष जब अपना स्पंदन करती हैं, तो वो बुद्धि में, मन में आती हैं, और मन और बुद्धि जो है पंच तन्मात्रा में, रस रस गंध मेद मज्जा, इनमें आ जाती हैं, और उसके बाद में अनुभव करती हैं। हमें उल्टा लेके जाना है अपनी यात्रा को, और शिवोहम स्थिति में आना है। तो यही हमारा शिव तत्व है, मूल तत्व, जिसमें हमें स्थित होना है। तो सभी जो विश्व रूपी संबंधी हैं, भले गले में हों, लेकिन हमारे प्रेम में रहेगा। हमारा नेत्र तीसरा नेत्र, इसीलिए तो हर जगह हम हमको तीन चीज चढ़ाते हैं। जब हम त्रिदल जब चढ़ाते हैं, तो उसमें देखिए 2 आंखें और ये तीसरा, ये बहुत जगह ये दिखाते हैं। तो ये त्रिदल यहाँ हुआ ना, तो यहाँ आने के बाद में स्थिति अलग होती है। तो ये सारी की सारी जो स्वरूप आपको शिव का दिखाया गया है, जब वो रुद्र ग्रंथि को देखते हैं, जो आपकी पीनियल और पिट्यूटरी को देखते हैं, तो वो पूरा का पूरा स्वरूप वैसा ही है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने उस सुंदर स्वरूप तक पहुंचे, और आप अपने उस तत्व को जाने और उसको स्वीकार करें। और विज्ञान भैरव तंत्र में इसको भगवान भैरव ने, भैरव का मतलब भगवान, तंत्र, तंत्र जैसे ब्रह्मा ने वेद रचे ना, हालांकि कोई नहीं कहता कि वेद उन्होंने रचे, लेकिन कहते हैं ब्रह्मा ने रचे। शिव ने क्या रचा, तंत्र रचा।
कौन सा? रुद्रामल तंत्र। और उसका एक छोटा सा भाग है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें वो भगवती को ये बताते हैं। उसमें 112 विधियां उन्होंने बताई अपने अंतर जगत को जानने का। उसमें सबसे पहले वो पूरा का पूरा जो इतनी मैंने अभी आपको कथा कहानी सुनाई है ना, वो कथा कहानी सुनाते हैं और अंत में उनको कहते हैं कि हे भैरवी, जो तुमने ये अब तक सुना है ये सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान पिपासुओं के लिए, ज्ञान के लिए है। तो वो कहती है कि इससे लाभ क्या होगा, मैं अपने आप को कैसे जान पाऊंगी? तो उन्होंने यही कहा कि यही जो शब्द है यही कल्याणकारी है। तो मैं तुम्हें वो शब्द, वो बात कहता हूं जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तो उन्होंने कहा क्या है वो कल्याणकारी? तो वो कहते हैं अपने आप को जानने का प्रयास करो। सुनना नहीं है, समझना नहीं है, किताबें नहीं पढ़नी है। यू आर द बुक और यू आर द रीडर। सबसे पहले तो ये बनना है। बुक्स आपको मार्गदर्शन के लिए हैं, किसी का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव उसका है, आपका अनुभव नहीं है। मैं ऋषिकेश की यात्रा करूंगा तो रास्ते का जो अनुभव है वो मेरा अलग होगा। आप जब अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे ऋषिकेश की, जहां से आप खड़े हैं वहां से आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ और था। मैं कहूंगा रास्ते में मेरे को बहुत से टीले नजर आए, आप कहेंगे टीले कहाँ थे? वहां तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी, क्योंकि आप कहीं और से यात्रा कर रहे हैं, मैं कहीं और से यात्रा कर रहा हूँ। तो सबकी यात्रा अलग अलग है, रास्ते के अनुभव अलग अलग हैं। उन रास्ते के अनुभवों में अटकना नहीं है, केवल एक ही मार्ग ध्यान करना है। और विज्ञान भैरव तंत्र में भैरवी को भैरव कहते हैं कि ये 112 विधियां हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं आपको 112 विधियां बता रहा हूं, उनमें से जो तुम्हें रुचिकर लगती हैं उसको पकड़ो, उसको करना प्रारंभ करो। तो जो पत्री जी ने हमें ध्यान विधि बताई वो उस विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि है, जिससे सब पार हो गए, सब बुद्ध हो गए, सब शिव हो गए, सब पत्री जी हो गए। तो उनका जो मार्ग दिखाया हुआ है हमें, उन्होंने जो हमें एक बात कही थी पुस्तकें पढ़ो, तो वो पुस्तकें क्यों पढ़नी है? हमारे विवेक को जागृत करने के लिए, ताकि हम ये जान सकें कि मन, बुद्धि और अहंकार में कहाँ भेद है, क्या मार्ग है हमारा। लेकिन केवल पढ़ना नहीं है, उस पर क्रिया करनी है। जैसे भैरव और भैरवी कहते हैं ना, भैरव प्रज्ञा है, ज्ञान है, और भैरवी यानी जो जिसको हम भगवती कहते हैं वो क्रिया है, यानी करना है। तो पढ़ना भी है और करना भी है। कुछ पढ़ देते हैं, करते नहीं है, कुछ करते हैं वो पढ़ते नहीं है। तो दोनों स्थितियां रखनी है हमारे साथ, करना भी है और पढ़ना भी है। तो ज्ञान भी लेना है, ज्ञान कक्षा भी करनी है, और उसके बाद में उसी ज्ञान पर आधारित होकर के ध्यान करना है, ताकि आपका जो ये आपका जो पटल है इसके ऊपर उस ज्ञान को रखें और उससे क्या अनुभव हो रहा है उसको जाने। हमें देखिए कितनी बढ़िया बात बताई पत्री जी ने, जो ध्यान बताया है, जिसको मैं यूं कहूंगा भगवान बुद्ध ने री इंट्रोड्यूस किया था। पंच तत्व भौतिक जो शरीर है उसमें ना आपको ब्रह्मा ग्रंथि का छेदन करना है, ना रुद्र ग्रंथि का छेदन करना है। आप यहाँ बैठे हैं, ना ब्रह्मा ना विष्णु, यहाँ बैठे हैं आप ध्यान पे, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी आप केवल अपने विजन पे हैं अब। तो जब आप विजन पे हैं तो आपको केवल अब जो आपकी पीछे की यात्रा है उसका ज्ञान पुस्तकों और अनुभवों से लेना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है क्यों हो रहा है। केवल साक्षी भाव से देखें और आगे चल पड़े। जैसे हम रास्ते में यात्रा करते हैं तो बीच में कोई चीज आ गई तो उतर के वहां रुक थोड़ी जाते हैं, अपनी पूरी यात्रा करते हैं। तो सेम टू सेम हम डब्बे में बैठे हैं, अपनी यात्रा पूरी करनी है और वहां तक पहुंचना है। कहाँ? ध्यान के माध्यम से करना है। तो आप सबकी और हम सबकी यात्रा पूर्ण हो। जो हमारे प्रिय हमें देकर के गए हैं इतनी बड़ी धाती, ध्यान की धाती, उसको अपने जीवन में सहर्ष पूरा का पूरा उतारना है और पूरा का पूरा ध्यान जगत बनाना है, यानी कि शिवो हम स्थिति लेके आनी है। सभी शिव हैं, इसलिए कहते हैं ना, वो कहते थे ना हमेशा, आपको सबको एक जैसा महसूस करना है, कोई शिकायत नहीं। किससे शिकायत करेंगे? उसमें भी तो मैं हूं। तो पूरा का पूरा जगत
ध्यान जगत, शिव हम की स्थिति, यही शिव तत्व है, यही शिव तत्व है। तो इस श्रावण की अमावस्या में हम उस शिव तत्व को पा सकें। देखिए कितनी बढ़िया स्थितियां दिखाई हैं ऋषियों ने। मूलाधार में जो उसको आधारित किए हुए जो हाथी है, उसका जो आपका मूलाधार है, उसमें आप देखेंगे ना तो हाथी आपको दिखाया जाएगा उसके प्रतीक के रूप में, जो उसको धारण किए हुए 7 सूंड का हाथी, उसका उसका स्वरूप है ब्लैक कलर का। और जब वो यहाँ परम चेतन अवस्था में पहुंचता है तो उसी का कलर व्हाइट हो जाता है। तो सब प्रतीकात्मक रूप से हमें दिखाई दे रहा है, सब कुछ प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, लेकिन हम उन प्रतीकों में अटक गए, हम उस प्रतीक में अटक गए। हमें उस प्रतीक में नहीं अटकना है, हमें रिचुअल्स में नहीं अटकना है, हमें पूजा नहीं करनी है, उपासना करनी है। उपासना मतलब ऊपरवास, वहां करना है, हमें वहां नहीं अटकना है। तो हम ध्यान प्रारंभ करें फिर आज। जैसे हम सदा ध्यान करते हैं, हमें केवल मैकेनिकल रूप से, जैसे अभी हमने बात की, कोई भी चीज मैकेनिकल नहीं करनी है, उसमें हमेशा एक चीज रखनी है जिसको बोलते हैं भाव। जब तक आपका भाव नहीं है उसके कोई रिजल्ट नहीं है। तो भाव कैसे लेके आने हैं? हम अपने भावों को 3 रूप में अपने शरीर में लेते हैं। वैसे तो हम 5 रूप में लेते हैं, रस, रस, गंध और आपकी मिट्टी से, मतलब जो आपकी त्वचा है उससे। तो हम मूल रूप से कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हमारी आंखें, जिसमें हम कहते हैं मैंने देखा, फिर हमने क्या कहा? हमने सुना, और फिर हमने क्या कहा? हमने महसूस किया। हमें तीनों चीज करनी है। हम अपनी अंतर्दृष्टि से देखेंगे, अपने अंतर कानों से सुनेंगे और अपनी त्वचा से महसूस करेंगे क्या फीलिंग हो रही है। और किसी भी फीलिंग में अटकेंगे नहीं। हम फिल्म देख रहे हैं, पर्दे के ऊपर फिल्म चलेगी, उसमें पहाड़ भी आएंगे, पर्दा फटेगा नहीं उसके वजन से, वहां पानी भी आएगा लेकिन उससे गीला नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? पर्दा आपका मन है, उस पर्दे पे अगर पहाड़ भी आते हैं तो उसके वजन से उससे भारी नहीं होना है। वहां अग्नि आएगी तो उससे जलना नहीं है, वहां अगर जल आएगा तो उससे गीला नहीं होना है। केवल और केवल यही, वो जैसे निकलेगा पर्दा वैसा का वैसा। किसी भी पिक्चर में अटकना नहीं है, केवल साक्षी भाव से, शिव शिव तत्व के भाव से हमें देखना है कि क्या हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, बस क्या फीलिंग्स है, और जो भी निकल रहा है उसको निकलने देना। ठीक है, तो चलिए हाथों को और पाँव को क्रॉस करेंगे हम। आप कोई म्यूजिक लगाएंगे या बिना म्यूजिक के चलें? Madhu ji, can you play music? No, I can't do it. I don't have music. I'm also from mobile. ओके ओके। सभी जल अगर ग्रहण करना हो तो कर लें। Make Deepti ma'am a co-host. She will play music. Deepti Mulchandani. Take Madhu some ji? time. I'm connected with I'm connected with mobile. It will take 5 minutes to connect with the laptop. So just wait. Okay. Yeah, waiting ma'am. Yes. You are co-host ma'am. Yes. I'm starting my laptop. Very nice information, sir. थैंक यू मैम। Beautifully explained, sir. Very nicely explained. अभी मैं सर, मुझे पूरा भी कर बहुत नहीं अच्छा पाया लगा क्योंकि आपका सेशन समय आज। की सीमा है, इसलिए मैं कर नहीं पाया। क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है नटराज का, जिसमें पूरा नाद ब्रह्म जो है उनके डमरू से निकल आया।
इसमें एक Sir, that माहेश्वर we सूत्र, will take माहेश्वर, next week, sir. जी जी जी, एक माहेश्वर सूत्र है जिसमें पूरा का पूरा आपका व्याकरण निकला अच्छा, पूरे नाद से। उसको एक नाद ब्रह्म कहते हैं। तो नाद ब्रह्म का किसी दिन फिर अपन क्लास लेंगे कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। शिव सूत्र जो है या शिव जो आपका विज्ञान भैरव जो है वो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। एक महीना भर लगता है उसको समझने में। तो मैं उसको शिव को कैसे, अनंत को कैसे एक्सप्लेन करूं आधे घंटे में। सही बात है मेरे सर। लिए ये अभी ये सावन में कर सकते हैं सर, सावन मौसम आ जी गया जी है। जी जी जी। हम प्रारंभ करें। हाँ, आप म्यूजिक, शुरू कर सकते हैं। आप Yes, शुरू sir. कर दीजिए, मैं म्यूजिक ऑन कर दूंगी, ठीक है? जी जी जी। हाँ, आप शुरू कर दीजिए सर। तो आप सब लोग ध्यान मुद्रा में आ जाए, हाथ और पांव को क्रॉस करें, पूरे शरीर को एकदम से शांत स्थिति में ले आए। हम्म, 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 अपने पूरे शरीर से कंट्रोल धीरे धीरे हटाना प्रारंभ करें। पूरे शरीर से अपना कंट्रोल हटा दें। जो अभी ध्यान में नहीं बैठे हैं, प्लीज जल्दी से ध्यान में अपना पूरा कार्य करके पूरे शरीर से अपना कंट्रोल हटा दें। Please make co-host. I'm connected with laptop now, so please make me co-host. ओके, Madhuji, please make Deepti Mulchandani co-host. She is connected with the laptop. Thank you. अपने पूरे शरीर से कंट्रोल हटा दें और एक सब के समान अपने शरीर को एक स्थान पर छोड़ दें। जब तक अपने शरीर से कंट्रोल न हटाएंगे, शिवत्व की यात्रा की ओर निकलने में थोड़ा शरीर झंझट करेगा। पूरा शरीर बिल्कुल शांत स्थिति में बिल्कुल शांत, एकदम शांत। पूरे शरीर को अनुभव करें। अपनी अंतर्दृष्टि से अपने पूरे शरीर को देखें, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। निश्चल।
आपके पूरे शरीर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड, आपका आकाश आपके लिए एक गोल्डन पिरामिड आपके पूरे शरीर पे स्थापित कर रहा है। एक गोल्डन पिरामिड आपके सर के ऊपर एक फव्वारे के समान बरस रहा है। पूरी प्रकृति आपके लिए इस गोल्डन पिरामिड को लेकर आई है। महसूस करें अपने सर के ऊपर बरसते गोल्डन पिरामिड को। आपका पूरा शरीर उस वर्षा में भीग रहा है। अपनी पूरी त्वचा को उस आनंद की बरसात में भीगता हुआ महसूस करें। आपका भीतर और बाहर उस पिरामिड की बरसात में, उस आनंद की बरसात में भीग रहा है। पूरे शरीर को भीगता हुआ महसूस करें। अपनी त्वचा को अनुभव करें, क्या फील हो रहा है। पूरे शरीर पर वो आनंद बरस रहा है। शरीर का रोम रोम उस आनंद की बरसात में भीग रहा है। एक एक रोए को महसूस करें उस आनंद में भीगते हुए, उस बरसात में भीगते हुए। हर बार उस जल को महसूस करते हुए आपका आनंद दुगना हो रहा है। पूरा शरीर भीग जाने दो। पूरा शरीर भीग जाने दो। उस आनंद को बहने दो। अपने रोम रोम पर उसको अनुभव करें। उस वर्षा की आवाज को अपने अंतःकरण से सुने, महसूस करें, अनुभव करें, फील करें उस आनंद को। शरीर में जो हल्की फुल्की स्टिफनेस है उसको छोड़ दें। जो जकड़न है, अकड़न है, उसको छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि आप गहरे उतरें। हर बार उस बरसात से आपकी
की त्वचा आपको गहरे उतार रही है। अपने रोम रोम को अनुभव करें और पूरे शरीर से श्वास लेना प्रारंभ करें। शरीर की एक एक कोशिका से श्वास लेना प्रारंभ करें। श्वास भीतर और बाहर। वो आनंद की बरखा, वो तेज तत्व आपके रोम रोम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। पूरे भाव से, पूरे प्रेम से अपनी त्वचा से उस आनंद को अंदर लेना महसूस करें, प्रारंभ करें। श्वास भीतर और बाहर। श्वास भीतर और बाहर। महसूस करें। पूर्ण मनोयोग से एक भी सांस बिना भाव के न जाए। प्रकाशित श्वास, आनंद से भरी हुई श्वास शरीर के रोम रोम से शरीर में, शरीर के भीतर और बाहर। पूरा शरीर प्रकाशित होने दें। पूरा शरीर प्रकाश से भीग जाने दें। शरीर के रोम रोम से श्वास भीतर, श्वास बाहर। केवल अनुभव करना है। आपका शरीर तुरंत उस भाव को करना प्रारंभ कर देगा। शरीर का रोम रोम श्वास लेते हुए, एक एक कोशिका श्वास लेते हुए पूर्ण मनोयोग से पूरा शरीर, एक एक कोशिका शरीर की प्रकाशित, ऊर्जित, आनंदित। हर कोशिका पर एक पिरामिड। महसूस करें उस तेज को, उस आनंद को। आपके रोम रोम से अंदर आता प्रकाश आपको सूर्य के समान तेजस्वी बना रहा है।
पूरा शरीर तेजस्वी प्रकाश में आनंद से भरा हुआ। रोम रोम से प्रकाश भीतर और बाहर। महसूस करते रहे। पूर्ण मनोयोग से श्वास भीतर और बाहर। शरीर का रोम रोम, एक एक कोशिका पिरामिड की एनर्जी से भरी हुई। एक एक कोशिका पे पिरामिड। श्वास भीतर और बाहर। अपनी पूरी चेतना अपने मूलाधार चक्र पर, अपने रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे मूलाधार चक्र से श्वास लेना प्रारंभ करें। मूलाधार चक्र के भीतर और बाहर वह प्रकाशित श्वास आपके मूलाधार में प्रवेश कर रही है। श्वास भीतर और बाहर। श्वास भीतर और बाहर। यह श्वास आपके मूलाधार चक्र के मध्य जो शिवलिंग स्थित है, उस शिवलिंग तक जा रही है और उसे प्रकाशित कर रही है। श्वास के साथ पूरी शक्ति से श्वास भीतर और श्वास का तेज मूलाधार स्थित शिवलिंग में। श्वास भीतर और बाहर। शिवलिंग के अंदर प्राण शक्ति पैदा हो रही है। शिवलिंग ऊर्जित हो रहा है। आपकी प्राण शक्ति का, आपकी प्रकाशित ऊर्जा शक्ति को पाकर आपका मूलाधार का शिवलिंग जो उसके बिल्कुल मध्य में स्थित है, प्रकाशित हो रहा है। चारों दिशाओं से प्रकाशित श्वास मूलाधार चक्र के शिवलिंग पर पूर्ण मनोयोग से जब तक आपका मूलाधार का शिवलिंग सूर्य के समान चमकना प्रारंभ न हो जाए, तब तक करते चले जाएं। श्वास भीतर और बाहर। श्वास भीतर और बाहर। और बढ़िया से करें, पूरे भाव से। जागो मां। ये चित शक्ति पूर्ण मनोयोग से और बढ़िया से श्वास लेते रहें।
जो हो रहा है होने दें, शरीर को और मन को बाधक न बनने दें। और बढ़िया से श्वास लें। पूरा शरीर स्पंदित होने दें। आपके मूलाधार की शक्ति जाग रही है। सहयोग करें उसको जागने में। शरीर का रोम रोम स्पंदित हो रहा है। पूरी शक्ति से श्वास भीतर और बाहर। मूलाधार चक्र में जागृत होता शिवलिंग। श्वास भीतर और बाहर। महसूस करें उस शिवलिंग की शक्ति को ऊपर बढ़ते हुए। अपने मणिपुर चक्र तक ले आए। बढ़ने दें। शरीर को बाधक न बनने दें। एक्टिवेट करें। शक्ति उठ रही है मणिपुर चक्र की ओर, नाभि की ओर। पूरी की पूरी शक्ति मूलाधार से उठकर मणिपुर चक्र के मध्य स्थित शिवलिंग में स्थित हो रही है, एक हो रही है। उस विष्णु स्वरूप शिवलिंग को महसूस करें और चारों तरफ से श्वास की शक्ति से उसका अभिषेक प्रारंभ करें। अपने मणिपुर चक्र से श्वास लेना प्रारंभ करें। श्वास भीतर और बाहर। श्वास भीतर और बाहर। पूर्ण मनोयोग से करें। पूर्ण मनोयोग से करें। यही वो समय है प्रकृति के चंगुल से मुक्त होने का, अपने आत्म सूर्य को जागृत करने का। पूरे तेज को, पूरे प्रकाश को चारों दिशाओं से मणिपुर चक्र के शिवलिंग की ओर महसूस करें। मणिपुर चक्र के शिवलिंग को जागृत होते हुए, ऊर्जित होते हुए, पूरे ब्रह्मांड में उसके तेज को फैलते हुए, अपने शरीर के रोम रोम से उस प्रकाश को बाहर निकलते हुए। श्वास भीतर और बाहर। आपकी सृष्टि का एक एक जीव, एक एक कोशिका आपके मणिपुर चक्र की ओर प्रकाश को प्रवाहित कर रही है। पूरा शरीर उसके अभिषेक में लगा है। महसूस करें अपने तेज को, अपने मणिपुर चक्र के तेज को। अपने शरीर के चारों तरफ की अग्नि को, जिसमें आपके कर्म धू धू के जल रहे हैं, होलिका के समान, प्रहलाद के समान उस अग्नि के मध्य बैठे हैं आप। और अग्नि आपके इस जन्म और पूर्व जन्मों के कर्मों को खा रही है, जला रही है।
आपकी पूरी औरा में वो अग्नि सरेंडर कर दें उस अग्नि के सामने और कहें कि मैं आपको स्वीकार करती हूं। आपके मणिपुर चक्र के रुद्र जाग चुके हैं और संहार कर रहे हैं आपके इस जन्म और पूर्व जन्मों के कर्मों का। उस भगवती का सहयोग करें। वो कालिका स्वरूप भगवती अग्नि के समान आपके कर्मों को खा रही हैं। श्वास लेना प्रारंभ करें। आपके मणिपुर चक्र की शक्ति ऊपर बढ़ते हुए आपके हृदय में चारों तरफ की आग की लपटों को महसूस करें। उसकी आवाज को महसूस करें। उसके ताप को महसूस करें। अपने हृदय के आनंद को महसूस करें। अपने हृदय की शांति को महसूस करें। बाहर अग्नि का ताप, भीतर प्रेम का आनंद। धीरे धीरे आपका अनकंडीशनल लव की एनर्जी हृदय से ऊपर बढ़ती हुई विशुद्धि में, विशुद्धि के शिवलिंग में मणिपुर का शिवलिंग, अनाहत का शिवलिंग विलीन। अब केवल आप आकाश स्वरूप हैं। आपके भीतर और बाहर केवल एक आकाश। अपने मस्तिष्क के मध्य उस शिवलिंग को महसूस करें। आकाश गंगा आपके मस्तिष्क के मध्य शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। वो सोम रस आपके मस्तिष्क के मध्य शिवलिंग पर अभिषेक कर रही है और पूरा आनंद आपकी संपूर्ण सृष्टि में, आपका तेज पूरी सृष्टि में बह रहा है। आपके शिवलिंग से निकलता हुआ तेज आपके पूरे कमरे में, आपके पूरे घर में, परिवार के सभी सदस्यों में, पूरे शहर में, पूरे देश पर, पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण तारामंडल में, पूरे विश्व में, संपूर्ण आकाश में अपने शिव स्वरूप को महसूस करो। अपनी शून्य स्थिति को महसूस करो। अपने आत्म तत्व को महसूस करो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आनंद स्वरूप हो। तुम ही शिव स्वरूप हो। पूरी सृष्टि में अपने प्रेम को फैलते हुए महसूस करें। पूरी सृष्टि के कण कण में अपने स्वरूप को महसूस करें। सब में आप हैं, आप में सब हैं। लगातार अपने इस तेज को बढ़ते हुए महसूस करें। अपने आनंद को महसूस करें।
इस शून्य स्थिति को महसूस करें। अपने परम तत्व को महसूस करें। केवल प्रकाश स्वरूप, केवल प्रकाशित, केवल प्रकाशित। आपके भीतर और बाहर कुछ और है ही नहीं, केवल प्रकाश, केवल शिव। और प्रकाश के रूप में शक्ति, शून्य के रूप में शिव, प्रकाश के रूप में शक्ति। खो जाओ आनंद में, खुली पतंग की तरह उड़ जाओ। आकाश में पंछी की तरह, फूल की खुशबू की तरफ फैल जाओ चारों तरफ, अपने आनंद को लिए, अपने चिदानंद को लिए। अपने ब्रह्म स्वरूप को लिए। शिवोहम, 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 शिवोहम। मैं ही शिव हूँ, मैं ही अनंत स्वरूप हूँ। मेरा ही प्रकाश सब ओर फैला है। चलो लौट चले अपने घर शिवोहम की स्थिति में। चलो मन घर अपने आनंद की ओर। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम ही शिव स्वरूप हो। अपने स्वरूप को महसूस करो, उसके एक एक स्पंदन को महसूस करो। छाने दो अपने पूरे अस्तित्व पर, पूरी सृष्टि पर। एक शंखनाद करो कि तुम शिव हो गए हो। तुम अपने स्वरूप को शिव में देख रहे हो। अपने स्वरूप का आनंद बिखेरने के लिए, अपने इस तेजस्वी स्वरूप को अपने सृष्टि में बिखेरने के लिए, जैसे शिव ने देह धारण की आपके रूप में, आप भी इस आनंद को लुटाने के लिए पुनः अपने धराधाम की ओर, अपने शरीर की ओर पूरे आनंद को महसूस करते हुए, रोम रोम में बसाते हुए अपने शरीर की ओर अपनी खुशबू को फैलाने के लिए पुनः अपने शरीर की ओर
अपने मन को वहीं शिव तत्व में रहने दें, आत्मा को उसी शिव तत्व में रहने दें, मन को शरीर की ओर, धीरे धीरे अपने शरीर की ओर, अपने पूरे शरीर की त्वचा को महसूस करें, अपने शिवलिंग स्वरूप को महसूस करें, आकाश का पिरामिड आप पे जो अभिषेक कर रहा है उसको महसूस करें, और उसको महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर की ओर, अपने पूरे शरीर की त्वचा को महसूस करें, एक एक रोम रोम को देखें, उसके नाद को सुने, धीरे धीरे शरीर की ओर जागृत भव, जागृत भव, चैतन्य भव, आनंदित भव, धीरे धीरे संसार की ओर अपने शरीर को आज्ञा दें, अपने पूरे शरीर को महसूस करें। मेरे 10 गिनने तक अपने पूरे शरीर में, 1 अपने शरीर की ओर, 2 पुनः अपने शरीर की ओर, 3 अपने शरीर की ओर, 4 5 6 7 8 पुनः अपने शरीर की ओर, 9 अपने शरीर की ओर, 10 धीरे धीरे अपने उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें और पूरे प्रसन्न मुद्रा से अनुभव करते हुए अपने आंखों को खोल दें। आप सबके भीतर का प्रकाश यूं ही फैलता रहे, आपका शिव तत्व जागृत हो, इसी भाव से पुनः अपने शरीर में उस शिव तत्व को प्रणाम, नमन, ग्रेटिट्यूड, उन्हीं सब शिव तत्व को प्राप्त सभी महागुरुओं को ग्रेटिट्यूड, जिन्होंने हमारी सहायता की, सभी साधकों को जो मेरे सामने बैठे हैं, उन सबको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। Thank you. Deep gratitude, Sunil sir. बहुत ही अद्भुत ध्यान सर। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा ध्यान कराया आपने, और मेरा तो एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि आपने जो जब उनको बोला कि एकदम मेरे को निराकार रूप दिखाई दिया, और एकदम मतलब जो रोशनी पूरी तरफ प्रकाश प्रकाश हो गया था कण कण में, वो मुझे आज बहुत अच्छा अनुभव। थैंक यू सुनील भाई, बहुत बहुत थैंक यू। उस गंगा जी को भी थैंक यू जिन्होंने सराबोर किया। आप भी गंगा जी हैं। हमारी गंगा तो आप ही हैं, शोभा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते मीनू जी। नमस्ते शोभा जी, आपको देखकर मुझे सच में गंगा मैया याद आ जाती है। बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। लव यू। लव यू जी।
सर वो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में एक रोल मिला था ना, उसमें मैं गंगा बनी थी, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो भागीरथ बढ़िया। कैसे आए थे, तो उसमें 8-10 लोग थे जिसमें मैं गंगा बनी थी। तो इन तो आज केस सब मैं रोज भागीरथ सूट बने ना, पहनती। देखिए आप, उस गंगा को उतारा है हमने। तो वहां पे 2-3 दिन लोग गंगा मैया कर रहे थे। मुझे ऑन द स्पॉट सर रोल मिला था और फिर तुरंत करना था। तो रोज मैं सूट पहनती थी सर। उस दिन अहो भागे कि मैंने क्रीम कलर की व्हाइट साड़ी एकदम सादी सिंपल पहनी थी। तो मैंने कहा कि मैं ही गंगा बनूंगी। मैं कनेक्ट कर बहुत पाई उनसे बढ़िया। अपने आप को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कालीचरण जी को कुछ कहना है, आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई जी। वो भाई जी वो कैसा लगा था, आपने सुना था ना? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कुछ बोला नहीं तो मुझे बहुत लग अरे रहा था मैं कुछ उस तो। समय यात्रा में था, जब आपका वो आया उस अच्छा। समय मैं यात्रा में था। तो उस हम्म। समय मैं वो ऐसी स्थिति में था कि मैं उसको उसमें लिख नहीं सकता था। अच्छा, कोई मार्गदर्शन हो तो अभी बता अरे दीजिए कोई उसमें। मार्गदर्शन नहीं, मार्गदर्शन देखो ना, कितना बड़ा मार्गदर्शन हम लोगों को सबको मिला है। बस यही करना हाँ। है, शिवोहम की स्थिति में जाना है। यही एक उद्देश्य है जो हमारे बाबा हमें दे के गए हैं ना, पत्री जी जो दे के गए हैं, उस ध्यान को बढ़ाना है। खुद भी बढ़ेंगे, लोगों को भी बढ़ाएंगे। उस क्रांति को रुकने नहीं देना है। अब वो सूक्ष्मीकरण में गए हैं और वो शिवत्व में गए हैं, तो वो अब पिछले जितने सालों में जितना काम किया है ना, कुछ ही सालों में कर देंगे अब, क्योंकि वो पर अब, उस क्रांति को आंधी में बदलना है। हाँ वो सिर्फ आपको समर्पित होना है, वो करवा लेंगे हाँ। आपसे। हाँ, क्रांति को आंधी बनाना है बस। पत्री जी का आप सबने आज अनुभव किया होगा, अगर आप सब लोग अगर यस। बहुत 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 आनंद था, बहुत आनंदित थे। डीप ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत। जी जी मुझे ये कहना है, जी। आप अग्नि में जला रहे थे, अग्नि पूरी देख रहा था मैं। मणिपुर चक्र में आप शिवलिंग को स्थापना किए, सहस्त्रार में अभिषेक करवाए। तो मैं देखा क्या कि मेरे घर में बिलपत्र नहीं था और बंगलोर में बिलपत्र मिलते नहीं है। तो मैंने देखा क्या, मैं एक कोर्ट में डेली प्रार्थना करता था, मुझे दर्शन दो श्री शिवा। तो मैं देख रहा हूँ उसमें बिलपत्र का स्थापना, मतलब अंकुर फूट गया है। अब मैं जाके देखूंगा तो मालूम पड़ेगा मुझे सही है या क्या है। बहुत बढ़िया, वो तो फूट ही गया है। मैं या तो होल्ड करे, मैं देख के आऊं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें, भले मैं देख देखें। के आता हूं, एक सेकंड। जी जी जी। यही आनंद की स्थिति है। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था आज, और ऐसे लगा अग्नि भी जला रही है और बाद में शिवलिंग पे अभिषेक भी हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज। बड़ा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकाशित ही प्रकाशित हुआ सारा कुछ।